हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो जीएनएम का एग्ज़ाम है या फिर सीनेट का एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो बहुत सारे इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग। जैसे जो नए नए टेक्निक्स और साइंस के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत से सिमिलर पेपर्स को देख के ये सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट किया है और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर सीनेट की बात करें तो ज़्यादा ये टफ एग्ज़ाम नहीं है, पर इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव फॉर्म में होती हैं, तो रिपीट करती रहती हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस टॉपिक में लिए हैं। तो ये जो वीडियो बनेगा वो मतलब दो पाँच छः पार्ट्स में बनेगा, और ये सारे के सारे साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके हम इस वीडियो को बनाएंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो बेसिक प्रिंसिपल्स रहेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। और हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी और उसके की फैक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। फिर साइंस और जो साइंटिस्ट के फेमस डिस्कवरीज है, और क्या क्या जो जैसे कि एंटीबायोटिक है किसने दिया, ये सब जो फेमस साइंटिस्ट हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होती रहती हैं। और मेक श्योर करना कि भाई जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे जो व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और फर्दर अगर कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड है उसका केमिकल सिंबल क्या होता है? तो जो गोल्ड है उसका एयू हमारा सोने का मतलब रासायनिक सिंबल होता है। ठीक है। अगर आपको दो दो लैंग्वेजेस में वैसे आता है, इंग्लिश और हिंदी में आता है, तो आप कोई भी जो प्रिफर कर सकते हो उसमें आप दे सकते हैं जो पेपर आता है उसका। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो जो हमारे मेंडल थे वो हमारे मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, यही इनहेरिटरी वाला लॉ भी दिए थे। ठीक है। तो इसके बाद से जो थर्ड क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन का अगर बात करें तो हमेशा एक बात का कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ होता है और स्टोर कहाँ होता है। तो इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है वो पेनक्रियाज में होता है और स्टोर होता है हमारे लीवर में। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पेनक्रियाज जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, बी नंबर। ठीक है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब स्पेस में अगर हम लोग लाइट को स्कैटर करें तो कितना स्पीड होगा। तो अगर नॉर्मल वे में बात करें तो 3 × 10⁻8 जो है मीटर पर सेकेंड, वो हमारा मतलब जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। और ये हम यूनिवर्सली मानते हैं और इसी का हम लोग यूज़ करते हैं जो भी फिजिक्स के फॉर्मूलाज में। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू तो आपको पता ही होगा, 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे आया तो एसिड हो गया, 7 से ऊपर गया तो बेस हो गया। तो उस बेसिस पे हमें ये बनाना है। तो अगर प्योर वाटर की बात करें तो जो प्योर वाटर है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए हम उसको ड्रिंक पर कर पाते हैं। अगर वो अल्कोहलिक होता है, सॉरी, अगर वो एसिडिक होता है या अल्कोहलिक होता तो उसको हम लोग नहीं ड्रिंक कर पाते। तो इसीलिए 7 होता है कॉमन, उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल मतलब पीएच होता है। अगर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की तो ये हमारे चैडविक थे, जेम्स चैडविक। तो इन्होंने हमें मतलब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। और बोर्ड्स लॉ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो भी कितने सिल्ड होते हैं तो कैसे होता है। तो ये बोर्ड्स थे। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। अगर किसी नेचुरल सब्सटेंस की बात करें, दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। हार्डेस्ट जैसे हो गया, और मोस्ट अबेंडेंट। तो अगर देखें तो मोस्ट अबेंडेंट में हमारा कार्बन जो होता है वो मोस्ट अबेंडेंट होता है, मतलब हर जगह पे मिलने वाला होता है सब्सटेंस और एलिमेंट्स जो भी बोलो। और जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो जो हार्डेस्ट होता है वो डायमंड होता है। हीरा जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब हार्ड माना नहीं जाता है, होता है। और ये मतलब इजीली नहीं करता है। ठीक है। तो ये हमारा सेवेंथ हो गया। एर्थ की बात करें तो एर्थ नंबर है लाल ग्रह, रेड प्लेनेट, किस प्लेनेट को हम लोग बोलते हैं?
तो मार्स जो है, मार्स मंगल को हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही में लैंग्वेज में दिया हुआ है। हिंदी वैसे आप हिंदी में प्रेफर करते हो तो हिंदी में भी देख सकते हो। केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन जो होता है एक आउटर कवरिंग होती है अर्थ का, जो कि यूवी रेस को मतलब बचाता है अंदर आने से। तो ये जो होता है O3 हमारा जो है ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन, और इसका केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो किसी और ने किया, लेकिन उसी के बेसिस पे किया है। तो जो हमारे मेंडलीव थे, मेंडलीव जो थे हमारे, वो मतलब पीरियोडिक टेबल को फर्स्टली डिज़ाइन किए थे, और उसको सारे को मतलब एटम को जो भी वेट होता है उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग और उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किए थे। हेलोजन को अलग किए थे, फिर जो भी नोबल गैसेस हैं उनको अलग किया थे। ठीक है। तो ये हमारे मेंडलीव हो गए। ठीक है। इसके बाद से अगर 11th नंबर क्वेश्चन की बात करें, 11th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है। तो मेथीन जो है वो मेन नेचुरल मतलब कंपोनेंट होता है। CH4 जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, इसको डायरेक्ट बर्न कर सकते हैं। ठीक है। अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये इजी आपको लग रहे हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीनेट हो गया या ये जीएनएम का एग्ज़ाम हो गया, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लो, और इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो और जो भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो देख लो एक बार, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो देख लो। ठीक है। तो व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्स टू इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग, कौन सा पार्ट का ब्रेन है जो थिंकिंग और मतलब इंटेलिजेंस में हेल्प करता है। तो सेरिब्रम जो है वो मतलब दोनों में हेल्प करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसने डिस्कवर किया था। तो वैसे तो ये मुझे भी याद नहीं है, पर यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल जो है वो फर्स्ट डिस्कवर किए थे रेडियो एक्टिविटी की, और जो भी एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है वाटर की, तो वहाँ पे भी वो 100 ही होती है। सारे मतलब जैसे कि 100 हमारा प्रॉपर, अगर 100 डिग्री सेल्सियस 100 है डिग्री सेल्सियस, तो वो बॉइलिंग होने लगती है, और उससे ज़्यादा हुआ तो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा 100 होता है। देन 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट गैस इज़ यूज इन बलून टू मेक देम फ्लोट। मतलब कौन सा बलून भरते हैं हम लोग, जो मेले में आप देखे होंगे, जो बलून हम लोग भरा जाता है उसमें हवा, और वो अगर ना पकड़ो तो उड़ जाता है आसमान में, तो वो कौन सा मतलब गैस होता है। तो हीलियम जो गैस होता है वो हमारे बलून में भरा जाता है, जो कि जिसका फॉर्मूला, जो कि इजीली आसमान में उड़ जाता है। ठीक है। बहुत लाइट वेट होता है, इसीलिए आसमान में जल्दी हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम जो है वो सेकंड नंबर एलिमेंट होता है, और ये इजीली मतलब उड़ जाता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम होता है। ठीक है। अगर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ आपको आप क्या बोल सकते हो। ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन है हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल, सेल और टिश्यू। तो टिश्यू है, तो सेल जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ये जो है वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू जो है फिर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। देन हमारा ऑर्गन सिस्टम एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं, देन हमारा बॉडी पूरा रन करता है। तो ये ऐसे काम करता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होती है। तो अगर यूनिट की बात करें तो ओम्स जो है उसका एसआई यूनिट होता है, और ओम्स ही मतलब यूज़ किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड होता है। तो इसमें हमारा जो सेकंड नंबर है वो हमारा सही है। ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विटामिन, जो कि सनसाइन विटामिन जिसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट हमें विटामिन पिगमेंटेशन जो सन के बाहर मतलब धूप में जाने से मिलती है, वो विटामिन डी होती है। ठीक है। डायरेक्ट आपको सन विटामिन इसको बोला जाता है, विटामिन से मिलने वाला है, सन से मिलने वाला है। तो इसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन है,
केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होगा? तो NaCl जो है वो केमिकल फार्मूला होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा केमिकल फार्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का। 21 नंबर क्वेश्चन है, गैस डेट रिस्पॉन्स द, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है जो गैस ग्रीन हाउस में, वो कौन सा गैस है? तो इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो इसमें कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्म करता है हमारे इन्वायरमेंट को, और यही हमारा जो भी ग्रीन हाउस गैस है तो वही इफेक्ट करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिस्कवरी हु डिस्कवर 22 नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये कोई हर किसी को पता होना चाहिए कि किसने किया था। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, आइंस्टाइन है, न्यूटन है। तो हमारा जो आंसर है वो न्यूटन ही है, क्योंकि आपको जो न्यूटन के लॉज होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसी पे पूरी की पूरी फिजिक्स बनी हुई है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम्स में, ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर मानते हैं? तो हमारा जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर मानते हैं। कोई भी डोनेट करेगा, किसी को भी डोनेट कर सकता है ये ब्लड, ठीक है। इसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या है? तो फोर्स जो टर्म है, मतलब फोर्स, कोई भी फोर्स है, बल का बात करें तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं न्यूटन, उन्होंने ही दिया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका ऐसा यूनिट रख दिया गया, न्यूटन, ठीक है। इसके बाद से 25th नंबर क्वेश्चन है, 25th नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एक्सरे। तो एक्सरे किसने डिस्कवर किया? तो हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो वेलहेम रोइटजेन जो थे साइंटिस्ट, वो हमारा जो एक्सरे है वो डिस्कवर किए थे और फर्दर उसमें एक्सपेरिमेंट किए थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन है? तो ये जो रेड ब्लड सेल है वो मेनली जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वो कुछ ऐसे करता है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन्स को कैरी करती है, और ये प्रॉपर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मली कितना होता है? तो इसमें जो ये 28.6 फ़ारेनहाइट और 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा कॉमन बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसके बाद से 28th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28th नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गन रिस्पॉन्स टू फॉर पंप पंपिंग ब्लड। जो कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी में पंप करता है ब्लड को और बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है? तो ठीक, ये हमारा जो हार्ट है वो मतलब मेनली बहुत पंप करता है हमेशा हमेशा, और जो बॉडी तक वो सारे ब्लड्स को प्रोवाइड कराता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग वेन्स होती हैं तो वो हमें प्रोवाइड कराती हैं। 29th नंबर क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है? तो मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अब्जॉर्ब ऑक्सीजन, फिर सेकंड ऑप्शन है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्स करता है सनलाइट को, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये हमारा जो है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर 13th की बात करें तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो हमेशा जूल होती है, और जो पावर होता है उसका वोल्ट होता है, और ये फोर्स का हमारा न्यूटन होता है, और प्रेशर का पास्कल होता है, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग हो गया। तो इसके बाद से 31th नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, जो कि सनलाइट से फूड बनाने के काम आता है। 32nd नंबर क्वेश्चन है, विच गैस डू एब्जॉर्ब एटमोसफियर फॉर द, कौन सा जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है? तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है एक प्लांट। 33rd नंबर क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो रिलेटिव वास्तविकता वाली जो थ्योरी होती है रिलेटिविटी, तो उसको किसने दिया था? तो ये हमारे जो थर्ड ऑप्शन है
अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो इन्होंने दिया था। ठीक है, इसके बाद से सिंबल ऑफ आयरन की बात करें तो एफ ई जो है वो इस सिंबल ऑफ आयरन होता है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है जो विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें सिट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। कोई भी सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सन। कौन सा मेन कंपोनेंट है, तो हाइड्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट है सन का। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा स्मॉलेस्ट बोन है, तो जो स्टेपस है जो कि कान के अंदर पाया जाता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। मेनली कान के अंदर तीन ही बोन पाए जाते हैं, मेलस, इनकस, स्टेपस। तो स्टेपस जो है वो सबसे छोटा बोन है। फीमर की बात करें तो फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। टिबिया फेबुला भी है जो कि अलग अलग बॉडी के ऑर्गन में पाए जाते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये हमारा पारा है जो कि मर्क्यूरी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हैजार्डियस होता है। ये नॉर्मली अगर देखें तो पुराने बीपी अपैरेटस और थर्मामीटर में मिलता है। ठीक है, तो बच के रहें थर्मामीटर से। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है विच व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, तो कि हमारा जो है पोटेशियम का केमिकल सिंबल होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है 40 साइंटिफिक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है। एसआई यूनिट की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है तो वो एम्पियर होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है मतलब ये विच गैस इज़ यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन। कौन से गैस को यूज़ करता है, तो यूजुअली अगर देखें तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को इनहेल करता है। तो मेनली जो है यूज़ करना मतलब अंदर लेना, तो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बी सी का मेनली अगर बात करें तो ये हमारे स्क्वेंजर ऑफ द सेल होते हैं जो कि मेनली प्रोटेक्शन में काम करते हैं। तो फाइट इन्फेक्शन जो हमारा है वो मेन आंसर हो जाएगा। और वहीं पे ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की बात करें तो ये हमारा आरबीसी करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट करते हैं और फूड डाइजेशन तो एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, अगर 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल। कौन से ऑर्गन जो है वो बाइल को सिक्रीट करती है, तो लीवर सेल्स जो है वो बाइल को सिक्रीट करती हैं। अब इसमें आपको हिंदी में भी आपको दिख जाएगा, अगर सही लगे तो हिंदी आप एग्ज़ाम में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा, तो जो आपको सही लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ H2O वाटर का सॉरी H2O जो होता है वो केमिकल फार्मूला होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है एंटीबायोटिक वो किसने डिस्कवर किया था, तो हमारे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो फर्स्ट टाइम मतलब कोई एंटीबायोटिक और पेनक्रियास का डिस्कवरी किए थे। इस 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। कोई एक सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो क्या वर्क करता है, फंक्शन करता है, तो इसमें मेनली जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन का हेल्प करता है। वो एटीपी का प्रोडक्शन करता है और उसको सेल को यूज़ कर वो सेल जो है वो यूज़ करती है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन मैंने ऊपर बताया, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करना। एक आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन है 4 और वो 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मिलते हैं और वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का हमारा पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके बाद से 29 नंबर क्वेश्चन है केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या होता है, तो Ag जो है वो केमिकल सिंबल होता है सिल्वर का। ठीक है, इसके बाद से जो आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो अभी मैंने ऊपर बताया जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वही एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और जो सेल है उसको यूज़ करता है एनर्जी का। ठीक है,
तो ये हमारा जो 25 क्वेश्चन हो गए इस पार्ट का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 से लेकर 75 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।